एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 के 31st वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने हिरणगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? आंसर है दंती दुर्ग। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। और ये दंती दुर्ग जो है, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी की थी। ये भी ध्यान रखना, किसकी की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी दंती दुर्ग ने ही की थी। पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में डैश वर्ष पूर्व हुआ था? आंसर है 7000 वर्ष पूर्व। ठीक है, कब हुआ था? 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि कागज का आविष्कार कब हुआ, कागज का आविष्कार किसने किया था, कौन सा देश था जिसने कागज का आविष्कार सबसे पहले किया था, तो वो भी चीन ही है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? आंसर है क्षत्रिय। किस में किया जाता है? क्षत्रिय में। क्षत्रिय कहाँ का डांस फॉर्म है? मैंने कल ही अपनी वीडियो में बताया था, ये असम का डांस फॉर्म है। ठीक है, ध्यान में रखना, मैंने बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ था? आंसर है 2000 में, मतलब 2000 वर्ष में। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये कहाँ पर हुआ था? ये एडनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड की कैपिटल है, वहाँ पर हुआ था। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? आंसर है पद्मश्री। किससे किया गया था? पद्मश्री से। ठीक है, और ये भरतनाट्यम भी करती हैं डांस। ठीक है, हेमा मालिनी जो है ये भरतनाट्यम भी डांस फॉर्म परफॉर्म करती है, और बीजेपी की पार्टी से ये एमपी भी है। ठीक है, फ्रॉम मथुरा। ठीक है, मथुरा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? आंसर है 5। कितने का है? 5 का। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 18 तक। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जीवाणु कशाम्बिका के सबसे लंबे भाग की पहचान करें। आंसर है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। इसमें पूछा है नाम बताइए उस समिति का। ठीक है, उस समिति का नाम क्या है? करवे समिति। क्या है? करवे समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डैश को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेडल प्रदान किया था? आंसर है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, क्या है? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? आंसर है कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी, जो किसके लिए किया जाता है? कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। और कुचिपुड़ी कहाँ, कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? मैंने कई बार बताया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश का है। ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? आंसर है 543। ठीक है, 543। और मैक्सिमम हो कितने सकते हैं? 550 ही। ध्यान रखना, 550 सीटें है लोकसभा, मतलब जिसके लिए निर्वाचन हम कर सकते हैं, निर्वाचित है ना लोगों को। लेकिन ये होते मतलब अभी कितने हैं? 543। ध्यान में रखना। ठीक है, ये ठीक है, पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना किस राज्य द्वारा कार्यान्वित की गई थी? आंसर है केरल। ठीक है, नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना किस राज्य द्वारा कार्यान्वित की गई थी? आंसर क्या है इसका? केरल। ठीक है, क्या की गई थी? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? आंसर है सिराजुद्दौला। ठीक है, और कब हुई थी? 1757 में। कई बार बता चुकी हूँ मैं इसे, कई बार। ठीक है, ध्यान में रखना ये। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ तुम्हें ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का कौन सा मार्ग उपयोगी होता है? आंसर है वायु मार्ग। कौन सा? वायु मार्ग। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस कम कैलोरी वाले मधुरक का रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 होता है जो चीनी से 200 गुना मीठा होता है? आंसर क्या है इसका? एस्पार्टम। क्या होता है? एस्पार्टम। ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह डैश है? आंसर इसका क्या है? बीटिंग रिट्रीट समारोह। क्या है? बीटिंग रिट्रीट समारोह, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अभी जो गणतंत्र दिवस बना है वो कौन सा गणतंत्र दिवस है, तो 75वां गणतंत्र दिवस है। ध्यान में रखना, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, जो बीटिंग रिट्रीट समारोह है ये समाप्त कब हो जाता है? ये 29 जनवरी को समाप्त हो जाता है और 23 जनवरी को ये स्टार्ट होता है। ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम में क्या पता पूछ ले ये भी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 वाले में, ठीक है। कौन से अधिनियम में कहा गया था? भारत सरकार अधिनियम, जो कि कब हुआ था? 1858 में। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18, चिल्का चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये बोला गया चिल्का जो झील है, जो लेक है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। जो ये चिल्का झील है ना, चिल्का झील ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ठीक है। और मीठे पानी की कौन सी झील है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2000 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किन दो देशों ने की थी? आंसर है पोलैंड और स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया। पोलैंड और किसने की थी? स्लोवेनिया ने। अगर मैं आपसे पूछ लूँ FIVB की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, फेडरेशन इंटरनेशनल द वॉलीबॉल, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश ने अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाला? आंसर है राजेंद्र कुमार, ठीक है। किसने? राजेंद्र कुमार ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? कर्मचारी राज्य बीमा निगम की इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबंद करती है? आंसर है कोलर कोशिका। कौन सी? कोलर कोशिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस साइट पर कोयले की खदान नहीं है? आंसर है सोनीपत। और सोनीपत है कहाँ पर वैसे? हरियाणा में। हरियाणा मतलब सोनीपत में कोयले की खदान नहीं है। और अगर हम पूछे कि कोयले की खदान कहाँ कहाँ है, तो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, कोयले की खदान कहाँ कहाँ है। ऑप्शन दे देगा तो कहाँ कहाँ है? झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सी से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को डैश के रूप में निरूपित किया जा सकता है? आंसर है 1/1 - C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्रुवीय पूर्वी पवने किस प्रकार की पवने हैं? आंसर है स्थायी पवने, ठीक है। किसकी है? स्थायी पवने। क्वेश्चन नंबर 25 है, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भाटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशंसित किया कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में डैश तक आरक्षण दिया जाना चाहिए? आंसर है 27%। कितना? 27%। क्या बोला मैंने? जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भाटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशंसित किया कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में कितना % का आरक्षण मिलना चाहिए? तो आंसर क्या है? 27%, मतलब 27%, ठीक है। तो गाइज आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो ऐसे ही हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर इवनिंग में शाम 5 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।